are going to start a new segment that is जिंदगी। और जिसका पहला एपिसोड होगा मैं ही क्यों। पहला एपिसोड मेरा मन क्यों था कि मैं ही क्यों लूं। हर किसी की लाइफ में, जिंदगी में हमें परेशानी आती ही आती है। कई बार हम उन परेशानियों से लड़ पाते हैं, कई बार नहीं लड़ पाते। और हमेशा हम जब भी ज्यादा परेशानी आती है तो हम भगवान से पूछते हैं कि मैं ही क्यों। तो मैं जब मेरी लाइफ में परेशानी आती है तो मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मुझ में ऐसा क्या है जो मैं इस प्रॉब्लम को लड़ नहीं सकती, या भगवान मुझे ये प्रॉब्लम ना दे। क्या मैं इसको स्पेशल हूँ कि पूरी दुनिया को भगवान ने प्रॉब्लम दे रखी है और मुझे ही नहीं दी। तो एक्चुअली मेरी लाइफ इस किस्से की शुरुआत मैं अपनी ही जिंदगी से शुरू करूंगी, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है जिंदगी डायरीज बाय प्रियंका। तो जो भी मैंने अब तक सीखा है वो मैं बड़ों को एक छोटी बहन की तरह और छोटों को एक बड़ी बहन की तरह सिखाना चाहती हूँ। और मुझे इतना कुछ आता नहीं है तो बड़ों को लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो गलती समझ के माफ कर देना, और छोटों को लगे, छोटे अगर मेरी बात के साथ इत्तेफाक ना रखते हो तो वो मुझे समझ के माफ कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता और वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा जानते हैं। सो हमारा पहला चैप्टर है मैं ही क्यों। तो मेरी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो मैं तो पूछती हूँ अपने आप से कि मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है कि जो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भगवान के जो बच्चे, भगवान या ऊपर वाला या एनवायरमेंट या नेचर या यूनिवर्स, जो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो उन बच्चों को ज्यादा परेशानियां देता है जिनमें लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। तो मैं बताऊं तो आई वॉज अब 7 मंथ बॉर्न, और मैं ज्यादा ताकतवर नहीं थी। और तब मैं 7 मंथ बॉर्न हुई तो मैंने 24 घंटे तक आंखें नहीं खोली। फिर ठीक है, चलता रहा, 1.5 महीने तक सब अच्छा था। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लड़की ब्लाइंड एंड मेंटली डिसेबल्ड है। और तो घर में ऐसे घर में जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो और जहां पर लड़की हो और ब्लाइंड हो प्लस मेंटली डिसेबल्ड हो, वैसे घर में तो कैसा ही माहौल होगा। तो ऐसे ही जिंदगी चलती रही। और फिर हेल्थ इश्यूज भी आ गए, क्योंकि आप सबको पता है 7 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, है ना। ठीक है, फिर भी चलती रही, हम एडमिशन ले लिया। भगवान के शुक्र से जब मम्मी डॉक्टर के यहाँ लेके गई तो डॉक्टर ने पूछा ये भाई बहनों को पहचान लेती है। मम्मी ने कहा हाँ। देख लेती है, मम्मी ने कहा हाँ, ये तो रोड क्रॉस भी कर लेती है। सो डॉक्टर वॉज वेरी शौक कि ऐसा बच्चा कैसे देख सकता है, कैसे पहचान सकता है, या कैसे रोड क्रॉस कर सकता है। तो ऊपर वाले ने नेमत बख्शी और मैं ठीक ठाक रही, बट हेल्थ इश्यूज शुरू से थे। ठीक है, यहाँ तक जिंदगी चलती रही। मम्मी पढ़ाती थी गोदी में बिठा के, क्योंकि इतना दिखता नहीं था कि मम्मी ट्यूशन भेज पाए। तो मम्मी ने गोदी में बिठा के, तख्ती हुआ करती थी एक स्क्वायर जैसे आज चॉपिंग बोर्ड होते हैं, उस पर लिखा के स्याही से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे हमने पढ़ना शुरू किया, सब कुछ किया। अच्छा, डिसेबिलिटी के बारे में घर वालों को कुछ नहीं पता था कि सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है, तो कुछ नहीं पता था। सो पढ़ाई स्टार्ट की, फिर स्कूल में भी एडमिशन हो गया। पर मैं किस्तों में चल रही थी भाई, वीकनेस तो रहेगी। सो ऐसे लड़ते लड़ते 5th पास कर ली, 6th पास कर ली। और ऊपर से ऊपर वाले की करामात देखिए, लुक्स भी इतने कुछ खास दिए नहीं। अब तो मैं ठीक ठाक दिखती हूँ, बचपन में तो आफ्टर अ सर्जरी, तब उस वक्त तो लोग दांत बाहर थे। आई वॉज नॉट लुक गुड, पागल सी लगती थी। लोग कहते हैं ऐसा कि जब भी तुम, मतलब एक मेरे ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने बताया कि जब तू मेरे पास पहली बार आई थी ना पढ़ने के लिए, और तू ऐसे ऊपर नीचे देख रही थी, ये वो, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन। सो भैया कहते हैं मुझे तो लग रहा था कि पढ़ा कैसे पाऊंगा मैं, पागल सी लड़की है, कुछ समझ भी आएगा। एंड देन ही सॉ मी कि पढ़ ले रही है, इतना कुछ कर ले रही है। तो मैं, ही वाज शॉक कि कैसे पढ़ ले रही है। तो ऐसे ही सब बोलते थे पागल सी दिखती है, ये वो। फिर 7th क्लास में ट्यूमर हो गया। चलो, ट्यूमर के साथ भी हम जिंदगी बिताते रहे बिताते रहे। फिर चीजें चलती रही, 10th पास की ट्यूमर के साथ ही। टीचर्स का सपोर्ट था, ट्यूशन टीचर का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट था, भाई बहनों का सबका सपोर्ट था। तो ये स्टोरी बताने का मतलब क्या है कि हर किसी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हर कोई
लड़ता है उन परेशानियों से, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही क्यों, क्योंकि आप में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ना आप में ना मुझ में। सबकी जिंदगी में अपनी परेशानियां हैं, अपना स्ट्रगल है, और आप इन परेशानियों से निजात नहीं पा सकते। आप आपको वही परेशानियां स्ट्रांग बनाएगी। जैसे फिर ट्यूमर हुआ, ट्यूमर की सर्जरी हुई 11th क्लास में, पास होने की नौबत नहीं थी, सो ट्यूमर की सर्जरी हुई। ट्यूमर की सर्जरी हुई तो फिर 11th में ऐसे ही पास हो गई, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के। आई एम इनफ स्टूडेंट की जो पढ़ के, थोड़ा बहुत ही पढ़ के पास हो जाएगा। आज तक मैंने अपने 11th क्लास का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, वेरी फ्रैंक। सो 12th क्लास में आते ही, आप लोग मानेंगे नहीं, मैं 12th क्लास तक प्री बोर्ड में फेल थी। मार्क्स क्या थे मेरे, लेट मी रिमाइंड। प्री बोर्ड में मेरे अकाउंट्स में 100 में से 12 थे, इको में 13 थे। आई वॉज गुड इन बिजनेस स्टडीज, उसमें पास हो गई थी। आई वॉज गुड इन इंग्लिश, पास हो गई थी। मैथ्स में तो बहुत ही कम थे, आई एम नॉट पास। सो स्कूल वालों ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। सो इसलिए मैं लड़ती रही, चलती रही, क्योंकि मेरा एक ही लॉजिक था कि मेरे में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, तो मेरी जिंदगी तो किस्तों में चल रही है, और अभी भी ये स्टोरीज खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं स्टार्ट करूं, तो ये स्टोरी बताने का मतलब था कि आप अपनी जिंदगी की परेशानियों से, स्ट्रगल से एक ही बात कह के लड़ सकते हैं। जो मेरा ये स्टोरी बताने का मोटिव था कि मुझ में ऐसा स्पेशल क्या क्या है जो ऊपर वाला मुझसे मुझे परेशानियां ना दे। सो आज से आपको ये नहीं बोलना कि मैं ही क्यों, भगवान मुझे ही ये दिक्कत क्यों दी, मुझे ही ये परेशानी क्यों दी, मुझे ही ये स्ट्रगल क्यों दिया। आपको बोलना है कि मुझ में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो ऊपर वाला मुझे परेशानियां ना दे। उन परेशानियों से लड़के ही, उन परेशानियों को पार करके ही आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हैं, जो आपको दुनिया में लड़ने की शक्ति देता है। तो लड़ते रहिए, जीतते रहिए, और बोलते रहिए कि मुझ में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे ये दिक्कत ना दे। और एक दिन आप जिंदगी में स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और उन परेशानियों से लड़ते रहेंगे। अगर भगवान आपको कोई परेशानी दे रहा है, कोई स्ट्रगल दे रहा है, तो उनसे साथ में लड़ने की, जूझने की शक्ति भी दे रहा है। और जिंदगी अगर आपकी प्लेन रहेगी, सब कुछ आराम से रहेगा, स्मूथ चलेगा, तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। लाइफ शुड बी अ रोलर कोस्टर, क्योंकि मुझे तो पर्सनली एडवेंचर बहुत पसंद है, मेरे को तो रोलर कोस्टर चाहिए ही चाहिए। सो लड़ते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, और अपनी मंजिल तक पहुंचते रहिए। थैंक यू, आपने ये इतने सुकून से वीडियो देखा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो और लोगों को भी बताइए, और ना सीखने को मिला हो और कुछ आपको लगता है कि इसमें बदलाव लाना चाहिए, इस स्टोरी में कुछ कमियां हैं, या मैंने अपनी स्टोरी ज्यादा बताई है, तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिए। आपका फीडबैक वेलकम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुधारने का एक ही अपने कंटेंट को, अपनी नॉलेज को सुधारने का एक ही तरीका है कि लोगों के फीडबैक ले। तो योर फीडबैक इज वेलकम हेयर। प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा कम पता है, तो अपनी नॉलेज को मुझे बताइए, जिससे मैं अपनी नॉलेज को और बड़ा कर सकूं, और बढ़ा पाऊं, और लोगों को थोड़ा सा, जो मैंने थोड़ा सा अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में सीखा है, वो मैं सीख पाऊं। अब हम दूसरे एपिसोड में मिलेंगे, जिंदगी के दूसरे एपिसोड में। और आज का एपिसोड था कि आपको ये नहीं बोलना कि मैं ही क्यों, नहीं, आपको बोलना है भगवान मुझ में ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जो मुझे प्रॉब्लम ना मिले, बट मैं इससे लड़ूंगा, जीतूंगा और स्ट्रगल करूंगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का एपिसोड मैं ही क्यों देखा। थैंक यू।